हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ शंकर कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन इरिगेशन इंजीनियरिंग। बहुत लोग का रिक्वेस्ट था कि इस पर वीडियो बनाने के लिए। ऑलरेडी हमारी 3 वीडियोस हमने अपलोड किए हुए हैं आरसीसी पर, एडवांस सर्वे पे और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पे। आज ये चौथा है इरिगेशन इंजीनियरिंग पे, और एक और वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही है एसीएमई पर बनाने के लिए। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, उसे भी जितनी जल्दी हो सके अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आज का जो ये क्वेश्चन है, और स्पेशल थैंक्स है मेरे पिंटू सर को, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है उन्हीं के एनालिसिस पर ये क्वेश्चन तैयार किया गया है। वो एक्सपर्ट भी हैं इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के। जो भी इन्वायरमेंट और इरिगेशन का क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिया है, उन्हीं के एनालिसिस से ये पॉसिबल हो पाया है। तो पिंटू सर को स्पेशल थैंक्स है। और उम्मीद है कि जो भी के पॉलिटेक्निक से बिलोंग है स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं, वो लोग उनको जानते होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इसमें देखिए, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन, कुल 28 नोट्स को यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं, 28 है। और ये 28 में से आपको टोटल को पढ़ जाना है। 28 भी क्या है, टोटल इम्पॉर्टेंट है। इसमें से जो भी ब्लू कलर का देख रहे हैं, क्रॉस रेगुलेटर, हाइड्रोलॉजी साइकिल, केवार पीरियड, वियर बैराज, कनाल हेड रेगुलेटर, क्रॉस ड्रेनेज वर्क, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये आपको क्वेश्चन 100% कह ले तो ये पूछे ही जाएंगे। देखिए, राइट ए शॉर्ट नोट्स में आप जरूर देखेंगे कि 28 नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। एक बहुत लार्ज नंबर होता है। अब तक के वीडियो में मेरा सबसे ज़्यादा नंबर इसी में है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन। मतलब ये कि टोटली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, और थ्योरी में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये 28 जो क्वेश्चन है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको राइट ए शॉर्ट नोट्स में भी आए, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। मतलब ये कि जो अगर 8 ऑब्जेक्टिव अगर नहीं दिया तो आपको डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स करके देता है, तो वहाँ से क्वेश्चन भी यहाँ पर बन सकता है। तो ये टोटल 2800 क्वेश्चन उसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सबके बारे में आप लोग पढ़ लेंगे। हाइड्रोलॉजी क्या होता है? हाइड्रोलॉजी ब्रांच होता है वाटर रिसोर्स का, जिसमें हम लोग वाटर के फ्लो के बारे में पढ़ते हैं कि वाटर के अकरिंग से लेकर के और वापस आने तक में सारा उसमें आता है। तो उसी चीज़ को साइकिल में दिखाने के लिए क्या प्रोसीजर होता है। प्रेसिपिटेशन, इसके टाइप्स, ड्रिजल, ग्लेज, जितने भी होते हैं उसके टाइप्स 4 या 5 तरह के प्रेसिपिटेशन होते हैं। रन ऑफ के बारे में पढ़ लेंगे, सब सरफेस रन ऑफ, बेस रन ऑफ जो होते हैं, सरफेस रन ऑफ जो होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या होता है। इवापो ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि वाटर का एक इवापोरेशन होता है, एक ट्रांसपिरेशन होता है, एक इवापो ट्रांसपिरेशन होता है। तीनों में डिफरेंस क्या हो देख लेंगे। क्रॉप रेशियो जरूर देख करके जाएंगे, क्रॉप रेशियो। और KOR पीरियड, KOR पीरियड यानी कि बेस पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको 100% KOR पीरियड से क्वेश्चन आने वाले हैं। क्रॉप रेशियो क्या होते हैं? क्रॉप रेशियो रबी टू खरीफ का जो रेशियो होता है उसको क्रॉप रेशियो के नाम से जानते हैं। एरिया अंडर खरीफ टू एरिया अंडर रबी क्रॉप कहलाता है। ठीक है, तो वहाँ से इस चीज़ को देखे जाएंगे। टाइम फैक्टर क्या होता है? टाइम फैक्टर जो होता है, द डे इन विच कनाल हैज एक्चुअली रन डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेज एस्टिमेटेड इन इरिगेशन पीरियड। उम्मीद है सब लोग इसको पढ़े होंगे टाइम फैक्टर के बारे में। नेक्स्ट है कैपेसिटी फैक्टर, ग्रॉस कमांडेड एरिया, कल्चरेबल कमांडेड एरिया, कल्चरेबल कल्टीवेटेड एरिया, कल्चरेबल अनकमांडेड एरिया। देखिए, चारों में से कोई एक डिफिनेशन जो है ये आपको श्योर है कि देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, वियर एंड बराज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वियर एंड बराज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो ब्लू कलर से आप जो टिक देख रहे हैं ब्लू कलर का किया हुआ, ये 100% क्वेश्चन आने हैं। इसको आप जितना हो सके प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, सिल्ट एक्सक्लूडर, सिल्ट इजेक्टर में भी चांस है। इसके बीच में डिफरेंस भी पूछता है कि क्या डिफरेंस है सिल्ट इजेक्टर और एक्सक्लूडर में, इसके बीच में आपको डिफरेंस भी आते हैं। कनाल हेड रेगुलेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कनाल रेगुलेटर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पिलवे क्या होते हैं, इनके टाइप्स। कनाल आउटलेट क्या होते हैं। सीपेज थ्रू डैम क्या होता है, इसके बारे में। क्रॉस ड्रेनेज वर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रॉस ड्रेनेज वर्क में ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। डायग्राम के साथ में आप इसको जरूर बनाना। ठीक है, अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया तो आपको छोटे छोटे पार्ट्स उसमें लिखने होंगे 3-4 पॉइंट्स के अंतर्गत में। अगर ये 8 नंबर का भी आता है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क जो है 8 मार्क्स में ही पूछा जाता है, और वहाँ पर जो आपको बनाना पड़ेगा डायग्राम भी साथ में बनाना पड़ेगा। ड्यूटी, डेल्टा और बेस पीरियड, यहाँ से क्वेश्चन अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आ गए 2 नंबर में, ठीक है, डिफाइन करने के लिए, तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, या इसका जो रिलेशन होता है वो रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछता है। रिलेशन का मतलब जो ड्यूटी बराबर होता है 8.64 इंटू में बेस पीरियड बट्टा में डेल्टा। ठीक है, ये रिलेशन, या फिर डेल्टा बराबर 8.6 पर भी बट्टा में ड्यूटी, दोनों ही रिलेशन होता है कि ड्यूटी नीचे आ जाता है चाहे डेल्टा ऊपर चला जाता है, इसमें दोनों में रिलेशन होता है।
तो इस पर बेस्ड आप न्यूमेरिकल भी जरूर दे करके जाएंगे। तो ये हो गया राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन। ये राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन अगर आप देखें, ये जितना भी के है, एक ये हाइड्रोलॉजी साइकिल हो गया, KOR पीरियड 2 3 4 5 6, 6 का मतलब हो गया अगर 2 मार्क्स का भी आता है तो 12 नंबर, अगर 4 नंबर में आया तो 24 नंबर आपको यहाँ से फिक्स है। ये 24 नंबर आपको कोई नहीं रोकेगा यहाँ से, ठीक है। 4 नंबर में अगर आया तो 2 नंबर में आता, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं दिया 2 नंबर में आया तो 12 नंबर यहाँ से आपका फिक्स है। उसके बाद आता है लॉन्ग आंसर टाइप में। देखिए लॉन्ग आंसर जो टाइप है इसमें से टोटल 20 क्वेश्चन है, टोटल 20 क्वेश्चन है, और इस 20 में से रेड कलर हमने किए हुए हैं टोटल 12 को, ठीक है। 12 को हमने रेड कलर किए हैं। ये 12 ही इंपॉर्टेंट है। ये 12 में से मान के चलिए कि 6 से 7 क्वेश्चन आपको जरूर ही आएंगे फाइनल एग्जाम में। यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% आएंगे। पहला क्वेश्चन है डिफाइन इरीगेशन, व्हाट आर द एडवांटेज एंड इट्स इफेक्ट ऑफ इरीगेशन। देखिए इसमें 2-3 क्वेश्चन है। पहला इरीगेशन को डिफाइन करना है, उसके क्या एडवांटेज है और उसके क्या इफेक्ट हैं, तीनों ही। अगर ये क्वेश्चन आता है तो 16 मार्क्स मान के चलिए, 16 नंबर का ये पूछेगा। ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ इरीगेशन, इरीगेशन के कौन कौन से मेथड है, 8 मार्क्स में पूछेगा। डिफाइन द वेरियस टाइप ऑफ इरीगेशन प्रोजेक्ट, आल्सो मेंशन द वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, 8 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन पूछेगा। ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस टेक्निक ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन द फार्म, फार्म में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का कौन कौन सा टेक्निक है उसके बारे में करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको इंक्लूड किया हुआ है। तो आप इसको कम भी पढ़ेंगे तो कम प्रैक्टिस करेंगे तो चलेगा, लेकिन स्किप नहीं कर सकते हैं। आप इस 20 क्वेश्चन को तैयार करके जाए, 20 नहीं हो पाता है तो फिर भी ये 12 क्वेश्चन जो हमने रेड कलर से टिक किए हैं, 12 को तो एकदम 100% आप तैयार करके ही जाएं, क्योंकि इसी 12 क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये 12 भी अगर पढ़ लेते हैं तो आपको 50 नंबर मिनिमम आएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है इनलिस्ट द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेनफॉल। एवरेज रेनफॉल का क्या जो कैलकुलेट करने का मेथड है वो मेथड के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन सा मेथड होता है। ब्रीफली एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द रन ऑफ, रन ऑफ को कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करते हैं। साल्ट कंटेंट होता है, जो भी होता है इसका स्पीड होता है, इंटेंसिटी होता है, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी होता है। तो इस सब के इसके बारे में भी पढ़ना है कि क्या क्या फैक्टर उसमें अफेक्ट करते हैं। व्हाट डू मीन बाई मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज से क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना। ऑल्सो मेंशन मेथड ऑफ कैलकुलेशन। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन, देखिए जो भी न्यूमेरिकल है, एवरेज रेनफॉल हो गया, रन ऑफ हो गया, मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज, वाटर ट्रीटमेंट एंड कैपेसिटी ऑफ कैनाल, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। अगर थ्योरी करनी है तो न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर टाइम नहीं है आपके पास में तो ठीक है, टाइम नहीं है तो जितना रेड कलर है ये रेड कलर वाले को ही आप फिर से दोबारा प्रैक्टिस कर लेंगे। डिस्कस द वेरियस क्रॉप सीजन इन इंडिया, इंडिया में क्रॉप सीजन कौन कौन से हैं। जैसे कि रबी का जो क्रॉप होता है, रबी वो अक्टूबर और मार्च में होते हैं, जेठ का होता है अप्रैल और जून में, खरीफ का होता है जून और सितंबर में, ठीक है। तो ये सब जो क्रॉप सीजन है इंडिया में उसके बारे में पढ़ लेंगे। ऑल्सो मेंशन देयर प्रिंसिपल क्रॉप्स, उसमें कौन कौन से चीज़ें उगाई जाती हैं उसके बारे में भी पढ़ के जाएंगे। व्हाट डू मीन बाई वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, क्रॉप के लिए वाटर रिक्वायरमेंट से क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल्सो मेंशन द फंक्शन ऑफ वाटर इन प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ में वाटर का क्या फंक्शन होता है उसके बारे में भी। नेक्स्ट है इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन ड्यूटी डेल्टा एंड बेस पीरियड। ड्यूटी डेल्टा और बेस पीरियड के बीच में जो रिलेशन है, रिलेशन यानी कि ड्यूटी बराबर 8.64 बेस पीरियड बाई डेल्टा, इसके रिलेशन, ये डेरिवेशन कैसे आता है इसके बारे में पढ़ लेंगे। और इस पर न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। एंड फैक्टर विच अफेक्ट द ड्यूटी ऑफ वाटर, वाटर के ड्यूटी को कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करता है उसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। विथ ए नेट स्केच ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट लेवल स्टोरेज इन रिजर्वायर, रिजर्वायर में जो लेवल स्टोरेज होते हैं उसके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। देखिए ये सभी क्वेश्चंस अगर आपको आंसर्स इसके नहीं पता है तो अभी भी आपके पास टाइम है, किसी बुक से या नोट से, जो जहाँ भी आप पढ़े हैं उसके नोट से आप आंसर को प्रिपेयर कर लें और इसी को एग्ज़ाम से पहले 2 बार 3 बार रीडिंग दे लेंगे, आपको 100% यही क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद आप ज़रूर बताएं कि इसमें से कितना क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछा गया, 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आए, ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हमें भी लगे कि जो क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया, हमारे पिंटू सर को भी लगे कि जो क्वेश्चन वो सिलेक्ट करके दिए हैं वो वाकई में वो इफेक्टिव रहा, ठीक है, बच्चों को हेल्प हुआ इससे। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनलिस्ट द वेरियस स्टेप दैट आर इन्वॉल्व प्लानिंग ऑफ रिजर्वायर, रिजर्वायर के प्लानिंग के लिए क्या क्या स्टेप्स है उसके बारे में डिस्कस करना है। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग सिल्टिंग, ऑल्सो डिस्कस मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ सिल्टिंग, सिल्टिंग को कंट्रोल कैसे करते हैं उसके मेथड के बारे में आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेविटी डैम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रेविटी डैम। इनलिस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन वेरियस फोर्सेज एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम।
ग्रेविटी डैम पर कौन कौन से फोर्सेज अप्लाई होते हैं, ठीक है। ग्रेविटी फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, अर्थक्वेक फोर्स जो इस पे लगते हैं, सिल्ट प्रेशर लगता है, वेब प्रेशर होता है, इस सब के बारे में आपको पढ़ के जाना है। ग्रेविटी डैम हो क्या है क्या, और जो इस पे फोर्सेज लगते हैं इसके बारे में आपको बताना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 100% आएगा, ये क्वेश्चन 100% आने वाला है। डिस्कस द टाइप ऑफ फेलियर ऑफ अर्थन डैम। अर्थन डैम को फेल होने का जो भी है इसके टाइप्स, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। नेट केस ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क इंडिकेट द वेरियस कंपोनेंट ऑफ सिस्टम, ब्रीफली इंडिकेट द फंक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डाइवर्जन हेडवर्क का। क्रॉस ड्रेनेज वर्क, डाइवर्जन हेडवर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। व्हाट इज कनाल लाइनिंग, डिफरेंस, पर्पस एंड एडवांटेज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द डिजाइन प्रोसीजर, लेसी रेजिम थ्योरी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस फैक्टर विच अफेक्ट द क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट का कौन कौन फैक्टर्स पे अफेक्ट करता है। तो ये रहे, ये टोटल यहाँ पे 20 क्वेश्चन है, ठीक है। 20 क्वेश्चन में से आप जो भी हमने रेड कलर से किए हैं, कुल 12 क्वेश्चन को हमने रेड कलर से टिक किए हुए हैं। देखिए 3 2 5 और 6 2 8 9 3 12 क्वेश्चन को हमने रेड कलर से टिक किए हैं। ये 12 क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका मिनिमम 50 मार्क्स यहाँ से आ जाएगा और मिनिमम 12 मार्क्स ऊपर से। तो ये 50 60 62 नंबर, मिनिमम 62 नंबर आप जरूर ले आते हैं, ठीक है। टोटल क्वेश्चन करके जाते हैं तो 70 से 75 नंबर आपको जरूर आ जाएंगे फाइनल एग्जाम में। ये हमारे पिंटू सर जो एक्सपर्ट हैं उनकी ये गारंटी है, ठीक है। तो ये रहा आपका आज के क्वेश्चन का, जो भी अपने शॉर्ट टाइप से हमने क्वेश्चन मांगे थे, क्वेश्चन के लिए एनालिसिस था ये। तो ये एनालिसिस प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन के बेस पर किया जाता है और आपका सिलेबस देखने के बाद, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, तो इसलिए हम जल्दी ये वीडियो नहीं ला पाए, ठीक है। तो स्पेशल थैंक्स है पिंटू सर को जिन्होंने इसमें सेलेक्ट करने में हेल्प किए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर नए तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और एग्ज़ाम देने के बाद ज़रूर बताएं कितने क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिले थे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ में।